पूरे गांव के लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद उमर फारूक ने नीट क्वालिफाई किया है और अब ये एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आसाम जा रहे हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद हमारा पोता निकला है नीट में, बहुत परेशानी से। अब इससे आगे हम कुछ नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने हाफिज की पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद इन्होंने 10th और 12th करने के बाद नीट क्वालिफाई कर लिया है। जिस तरह से नीट क्वालिफाई करने के बाद ये आप एमबीबीएस बनेंगे और कहीं ना कहीं इस इलाके में एक खुशी की लहर आने वाली है। पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उमर फारूक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने नीट क्वालिफाई जी जी, थैंक यू बहुत जी। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है नीट क्वालिफाई करके? ये बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसको कर पाया, और टाइम लगा काफ़ी, 4-5 अटेम्प्ट में मैंने इसको क्लियर किया है। और मेरा मार्क्स 650 है, और मुझे तेजपुर आसाम मेडिकल कॉलेज, वहाँ मुझे अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, जी। कहाँ से प्रेरणा मिला कि मतलब नीट भी निकाला जा सकता है? नहीं, मैं सबसे पहले हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उसके बाद हमारे वालिद साहब मुझे कुछ इंग्लिश और मैथ्स बेसिक पढ़ाने के लिए मुझे ले गए वहाँ दिल्ली, साथ अपने साथ रख रहे थे। वहीं उनका इंतकाल हो गया 2011 में। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो हमारे चचा, हमारे एक मजले वाले चचा, अर्शी नाम है उनका, और एक हमारे चचा है, इन्होंने अरशद हसन, इन दोनों ने मिल कर के मतलब हमारी जर्नी को बहुत ही आगे तक जो है वो यहाँ तक पहुँचाया। मैं जी। अच्छा, ये बताइए कि पहले हाफिज की पढ़ाई पढ़े, तो क्या कितना मुश्किल था हाफिज की पढ़ाई पढ़ने के बाद यहाँ तक नीट क्वालिफाई करना कितना मुश्किल? नहीं, देखिए, हिफ्ज़ कर लेने के बाद होता क्या है, मेमोरी जो होती है वो शार्प हो जाती है, याददाश्त जो है वो इंसान की वो मज़बूत हो जाती है। तो उसके बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको आगे के रास्ते जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं, और मेहनत करने की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि जब हम हिफ्ज़ करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है उसमें। हाँ, और पूरा कुरान याद करना ये बहुत कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद वो जो मेहनत करने की आदत हो जाती है हिफ्ज़ करने के बाद, तो यहाँ पे बैठ कर के, क्योंकि नीट में काफ़ी आवर्स स्टडी करना होता है, काफ़ी घंटे स्टडी करना होता है, और काफ़ी सालों तक एक ही तरीके से उसमें लगे रहना पड़ता है, तो उससे उसका फ़ायदा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, तो मतलब कहाँ से प्रेरणा मिला आपको कि मुझे भी नीट निकालना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए? कहीं से न कहीं से तो आपको मन में आया होगा ना, कुछ तो देखे होंगे। हाँ, हम 10th करने के बाद मैं यहाँ दरभंगा में एक वहाँ से 10th किया, और 10th करने के बाद वहाँ मैं चला गया बीदर शाहीन, वहाँ मैं 11th-12th किया। तो वहाँ पे मुझे असल में मुझे आर्ट्स की तरफ जाना था। मुझे थोड़ा-सा मतलब साइंस में उतनी दिलचस्पी थी नहीं, थोड़ी-मोड़ी थी बायोलॉजी में। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ लोग नीट की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ देख कर के मैं इन्फ्लुएंस्ड हुआ, और कहीं न कहीं इसमें जो है हमारे जो चचा हैं वगैरह, इनका बहुत ही ज़्यादा इसमें उनका हाथ है, कि उन्होंने मतलब उन्होंने भी पेशेंस रखा और मुझे मोटिवेट करते रहे, और मुझे यहाँ तक मिला है। तो असल में जब मैं 11वीं-12वीं कर रहा था तो वहाँ पे नीट की तैयारी हो रही थी। तो सबसे पहले मुझे वहीं पे मालूम चला नीट की तैयारी, इससे जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैंने फिर अपना ज़हन चेंज किया वहाँ से। अच्छा, मतलब पिताजी बताया जा रहा है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं, कितने दिन पहले गुजरे थे? नहीं, तकरीबन 12 साल हो गया उनको गए अच्छा, हुए। जी। कितना मुश्किल था पिताजी के गुजरने के बाद नीट क्वालिफाई करना और पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत टफ हाँ, पढ़ाई होती है। ये तो है कि इससे बहुत टफ होता है, क्योंकि फादर का होना बहुत ज़रूरी होता है, बाप उनका। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि हमारे चचा जो थे, दोनों चचा, दोनों ने कभी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि फादर नहीं है। और मैं कभी मुझे, हाँ, जब इंतकाल हुआ था मेरे फादर का तो थोड़ा-सा मुझे बाद में एहसास हुआ था, लेकिन फिर बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। इन दोनों ने ऐसा केयर किया हमारा। जी। तो आगे मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाएँगे, कैसे समाज का सेवा करना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी पूरे अपने पंचायत में और 2-3 गाँव में मैंने पहली बार इसको किया है। तो सबसे पहले मेरी ख़्वाहिश ये रहेगी कि और जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, और जो भी लड़के जो अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें इससे जो है मोटिवेशन लेना चाहिए, और एक प्रेरणा जो कहते हैं जिसको आप, वो ले कर के, और मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे इसमें आएँ और पढ़ाई करें और हासिल करें इस चीज़ को, और क्योंकि एजुकेशन से ही सब कुछ किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, ख़ास करके मुस्लिम में, आज जो हमारे ये हालात है, तो कहीं न कहीं हम एजुकेशन में पीछे हैं।
तो जिसकी वजह से हम देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कम कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो है सबसे पहले मेरी यही ख्वाहिश रहेगी और मेरी यही ये रहेगी और मैं इसके लिए कोशिश करूँगा कि और जो बच्चे हैं हमारे गाँव के वो कैसे मोटिवेट होकर के आएँ और कुछ हासिल करें और गाँव का नाम रोशन हो और एक जो है अच्छा सा एक पढ़ा लिखा गाँव हमारा गाँव जाना जाए। अच्छा, मतलब अभी गाँव के लोग अभी सभी आपको आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि आप कल जा रहे हैं वहाँ असम। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मैं कैसे बयान करूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सब लोग आए और मुझे मोटिवेट किए और मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे और यहाँ से ये चीज़ इरादा करके जाएँ कि उनके घर में बच्चे हैं, तो उन बच्चों को वो कुछ ना कुछ आप अच्छे इसमें डालने की कोशिश करेंगे। कम से कम एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को लेकर के जाएँगे। अच्छा, मतलब मदरसे के बच्चे भी क्या नीट क्वालीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का सोच होता है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो इस तरह की पढ़ाई मतलब आगे नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए अब असल में लोग जो है आजकल 2 इल्म बोलते हैं कि दुनियावी इल्म और दीनी इल्म। ऐसा लगता है मुझे लगता है जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म करके ऐसा हमें नहीं बताया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही इल्म की ज़िक्र किया है, वो है इल्म नाफ़े, नफ़ा बख्श इल्म। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे लोगों को नफ़ा हो। तो उस नफ़ा बख्श इल्म में जो सबसे बड़ा इल्म है, टॉप का इल्म है, जिसके अलावा इंसानी दिमाग रुक जाती है, वो है कुरान का इल्म। उसके बाद सारी इल्म जो आती है, समझ में आ रहा है। तो खैर मैंने तो आलिमियत नहीं की, लेकिन मुझे मैंने याद कर लिया उसको और मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको माने से समझता हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैंने वो उतना टॉप का इल्म हासिल कर लिया है, तो मेरे लिए उसके नीचे की चीज़ें उतना ज़्यादा मतलब परेशान। हिफ्ज़ करने के बाद आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जी, 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 जी। हाँ, जी। क्या नाम है आपका? ये बताइए। उमर फ़ारूक, गाँव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम उदयपुर बिठवार। ये चचा हैं आपके, क्या नाम है? जी, मोहम्मद अरशद हसन अच्छा, ये कौन है आपके? भतीजा है। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे थे ये नीट की? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो लगभग 5वीं बार में जो है इसने निकाला है और पहली बार भी जो ये एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी इसका स्कोर बहुत ही अच्छा था, जिससे हम लोगों को उम्मीद बढ़ी थी और ख़ास करके मेरे भाईजान जो हैं मजले वाले मोहम्मद अर्शी, उन्होंने इसके पीछे एकदम पूरी तरह से दिमाग लगा दिया कि नहीं तुमको इधर-उधर कहीं नहीं जाना है, तुम एक बार और तैयारी करो। तुमको एमबीबीएस ही निकालना है, उसी में एमबीबीएस में ही जाना है। जो अल्लाह पाक के लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने वो मकाम इसको दिया और इसको बयान करने के लिए अब इससे आगे कुछ नहीं है, उस मालिक का लाख-लाख शुक्र है। मतलब इनके पिताजी का एहसास नहीं होने दिया। ये कोशिश हम लोगों ने किया है, बाकी बच्चा से तो आपने सुना है और बच्चा सामने है। तो आप अपने भाई को ज़रूर याद कर रहे होंगे। जी, 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 जी। उन्हीं का ये मतलब जो है समरा है कि ये हाफ़िज़ भी बना और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ये मकाम तक भी पहुँचा, ये उन्हीं की वजह से ऐसा है। नहीं लग रहा था कि 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट हुआ, आप छोड़ देना चाहिए, आप इसको आगे दूसरे काम में लगा दें? यही बात तो मैंने आपसे कहा कि शुरू में जब भी इसके साथ ये परेशानी इसके दिमाग में आती थी, तो हमारे भाई साहब ने इसको उस चीज़ पे मोटिवेट किया कि नहीं, तुमको इधर-उधर कहीं नहीं जाना है, तुम एक बार और देखो। जब हर बार तुम्हारा स्कोर 10-20 बढ़ता है, तो अल्लाह चाहेगा तो इस बार भी बढ़ेगा और हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेहनत किया और उस मकाम तक ये पहुँचा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मिथिला समाचार का मैं स्वागत करता हूँ और मिथिला समाचार देखने वाले जितने भी दर्शकगण हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये हमारे उदयपुर बिठवार पंचायत के पहले ऐसे शख्स हैं, पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट कंप्लीट किया है, उनको अग्रिम बधाई देता हूँ। मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये इस तरह का ये इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट है, अभी तैयारी कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। खुशी का माहौल है तो यकीनी बात है कि एक तो खुशी का माहौल है, एक ये है कि रिश्तेदारी का भी ताल्लुक़ है। तमाम ताल्लुकात को अगर हम जोड़ते हैं तो यकीनन इससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती कि आपका रिश्तेदार, आपका अज़ीज़, आपका दोस्त जो है ये किसी आला मकाम के ऊपर जाए। क्या कहेंगे चचा इनके लिए, क्या आप लोगों की शुभकामनाएँ हैं, दुआएँ हैं? मैं एक शेर से अपना आगाज़ करना चाह रहा हूँ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत कोशिश की, बार-बार ये करते रहे, लेकिन इंशाअल्लाह इनका जो ज़हन था और इनको अपना मकाम जो नज़र आ रहा था, वो अपने मकाम पे आज फ़ाइज़ हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग को, पूरे गाँव वाले को बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है आज आपका पोता इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और यहाँ पर मुखिया जी, सरपंच जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिल नहीं इतना रो रहा है खुशी से, क्या बताऊँ।
बहुत संघर्ष करने के बाद हमारा पोता निकला है नीट में, बहुत परेशानी से। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सोचिए ये कहीं न कहीं खुशी की आँसू है, क्योंकि इनके पिताजी नहीं हैं और इनके वो बेटे नहीं हैं, जो अभी तक रहना चाहिए था, क्योंकि इस खुशी को वो नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं अगर इंसान चाह ले, कोई लड़के चाह ले, प्रेरणा ले ले किसी चीज़ का और उसको ठान ले, तो कोई भी काम हो, कितना बड़ा भी काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, वो किया जा सकता है। और देख सकते हैं इसी का मिसाल ये उमर फारूक ने दिया है, जो कि इस एक छोटे से गाँव के लड़के हैं और नीट क्वालीफाई किए हैं। बाबू थोड़ा-सा सीधे हो जाओ। क्या कहेंगे सरपंच जी आपके गाँव? हम लोग पूरे गांव के लोग इतना खुशी मना रहे हैं। पहली बार इस बिछवाड़ा का नाम पूरे मीडिया में आपने जो लेकर के चल रहे हैं, ये पहली बार ये ऐसा खुशी हम लोगों को मिला है। आज तक हमारे कोई भी लड़का इतना मेहनत कम उम्र में नहीं कर सका, जो आज ये एक सीमा को हद पार करके पूरे समाज को दिखा दिया जो हम कुछ भी कर सकते हैं। हर लड़का चाहे इनके साथ, इनके प्रेरणा के मुताबिक अगर चलता है तो हमारा गांव, समाज सबको खुशी इस बात की होगी। और जहां तक लोग इस चीज़ को देखेंगे, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा और दुआ दूंगा हम लोग कि अल्लाह इसको और कामयाबी करे, जितना कामयाब होना चाहे अल्लाह इसको कामयाब करे। यही मेरा खुशी डॉक्टर बन के आए गाँव में आप लोग का। और डॉक्टर बन के आएगा, कम से कम हम लोगों को मतलब भाई समझ के, चाचा समझ के, ऐसे फिर ही तो इलाज हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी क्या हमारे समाज को। मुखिया जी भी है, इनसे ही बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और सबसे पहले मिथिला समाचार को ये न्यूज़ पहुंचाने के लिए आवाम तक बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे उमर फारूक भाई जो बताए हैं कि ऐसे परिस्थिति में जो इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए और उनका जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया, और इनको पूरा करने के लिए इनके परिवार का जो चाचा हैं और जो पूरे परिवार वाले जो हौसला दिए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आगे भी बढ़े। अच्छा, आगे शुभकामना देते हैं। डॉक्टर बन करके आएंगे, क्या आप लोग का इलाज कर पाएंगे? हमारा ही नहीं, हमारे पूरे समाज का इलाज करेंगे ये। और सबसे पहले ये हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि इस परिवार से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग हैं। और इस परिवार से नाता बहुत पुराना है हमारा परिवार का। आज मैं मुखिया हूँ, एक अलग बात है। सबसे पहली बात तो परिवार का लगाव है इनके परिवार से। और डबल खुशी की बात यह है कि हमारे वर्तमान, अभी मैं मुखिया जी हूँ उदयपुर बिठवाड़ पंचायत के, उस रीजन में हुआ है, तो इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकता है हमारे लिए। और हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के और भी जनता, और भी युवा, और भी जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, जो इनसे भी सलाह मशवरा ले आगे भी और अच्छा से अच्छा करें। इसलिए हमें बहुत खुशी होगी, हमारे पंचायत का नाम रोशन करेगा, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकता है मेरे लिए।